हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ अलका एजुकेशनल। आज हम क्लास 8 का सेकंड चैप्टर करेंगे जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इसमें हम जो भी इम्पोर्टेंट होगा नोट्स में से भी कर लेंगे, कुछ बुक में से भी कर लेंगे, ऑलमोस्ट नोट्स में ही सब कवर है। सो अब हम स्टार्ट करेंगे। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको 4 ग्रुप्स में इसको क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट है बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी। ये 4 इसकी कैटेगरीज हैं। ठीक है, बैक्टीरिया है फर्स्ट कैटेगरी, फंगी है, प्रोटोजोआ है, एल्गी है। अब इसमें आगे हम कर लेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? जो ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी, दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनको हम अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। ठीक है, तो इसमें जो इसके सब पार्ट्स थे वो बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी। ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम करेंगे वायरसेस। ठीक है, वायरस क्या होते हैं? ये भी एक टाइप के माइक्रोस्कोपिक ही हैं, इनको भी हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। तो इनमें जो मेन पॉइंट आ जाएगा कि दे हाउ एवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। जो भी होस्ट है ना उसके बीच में ही ये रिप्रोड्यूस होंगे। ठीक है, दे हाउ एवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। जो भी होस्ट हमारा जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका जो सेल है ना उसके बीच में ये रिप्रोड्यूस होंगे। ठीक है, जो होस्ट है ना वो हमारा बैक्टीरियम हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें जो कॉमन एलिमेंट्स है ना, जैसे कि हमें कोल्ड होता है, ठीक है, इन्फ्लुएंजा जिसको फ्लू बोला जाता है, एंड मोस्ट कफ आर कोज्ड बाय वायरस। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें ये चीज़ें याद रखनी है कि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जो हमारा कफ है या फ्लू है तो ये क्या वायरस से होता है या बैक्टीरिया से होता है। तो आपको ये याद रखने हैं कि जो हमारा कोल्ड हो गया, कफ हो गया, फ्लू हो गया, ये सब किससे होते हैं? वायरसेस से। किससे होते हैं? वायरसेस से। और जैसे सीरियस डिजीज़ है जैसे पोलियो हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, वो भी हमारे वायरस से होंगे। ठीक है, तो इसमें हमने देखा है कि जो वायरस है वो रिप्रोड्यूस होता है ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। वो एनिमल भी हो सकता है, प्लांट और बैक्टीरियम कुछ भी हो सकता है। तो जो वायरस से होने वाली डिजीज़ है वो हमारे क्या है? कोल्ड है, फ्लू है, कफ है, पोलियो है और चिकन पॉक्स है। तो ये अच्छी तरह इसको याद कर लो कि वायरस से जैसे भी कर लो आप, जैसे ही मतलब उसमें कुछ ट्रिक लगा के याद कर लो। जैसे भी अब देखो ना, वायरस से है, ठीक है, फ्लू है, वायरल डिजीज़ है, ठीक है, कोल्ड भी हम कहते हैं वायरल डिजीज़ है, कफ भी। अब पोलियो और चिकन पॉक्स है ना, तो इसको भी आपने याद रखना है कि ये वायरस वाली डिजीज़ है। उसके बाद हमारा आ जाता है प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ है ना, प्रोटोजोआ से कौन कौन सी डिजीज़ें होती हैं ये मैंने कैसे याद किया? PDM। ठीक है, कि पी कुछ भी याद कर लो कि पी ने मेरे को DM किया, डायरेक्ट मैसेज किया। तो P मीन्स प्रोटोजोआ, D मीन्स डायसेंट्री और M से मलेरिया हो गया। ठीक है, तो प्रोटोजोआ का याद रख लेना, PDM। P मीन्स प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज़ कौन सी है? डायसेंट्री है और मलेरिया है। ठीक है, उसके बाद हमारा आ गया बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ BTT याद रखना। T से टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस, ये किससे होते हैं? बैक्टीरिया से होने वाली डिजीजेस हैं। ठीक है, ये मतलब ट्रिक क्या, आप अपनी अकॉर्डिंग कुछ भी ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं, ये मेरी ट्रिक है। उसके बाद कहते हैं जो सिंगल सेल्ड है। अब हमारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? BAP। ठीक है, BAP बाप याद रख कर लो, इसको जैसे मर्जी कर लो। तो B मीन्स कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हमारे कौन से हैं? बैक्टीरिया है, सम एल्गी है और हमारा प्रोटोजोआ। ये सब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, अमीबा भी हमारा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हो गए। मल्टी सेलुलर कौन से होंगे? एल्गी और फंगी। एल्गी एंड फंगी ये हमारे क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, माफ याद रख लो, एक हो गया बाप, B से बैक्टीरिया, A से एल्गी, P से प्रोटोजोआ। माफ से क्या होगा? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एल्गी एंड फंगी आ जाए। मैं कहते हैं जो हमारा अमीबा है ना, लिव अलोन। अमीबा हमेशा अकेला रहता है। ठीक है, अमीबा अकेला रहता है और हमारी फंगी एंड बैक्टीरिया लिव इन कॉलोनीज। ठीक है, अमीबा हमारा ना, जो अमीबा, ठीक है, अमीबा हमारा अकेला रहता है और फंगी और जो बैक्टीरियाज है ना ये कॉलोनीज में रहती है, अकेले अकेले नहीं रहती, ये झुंड में रहती है। ठीक है, तो एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि वायरस से होने वाली डिजीजेस कौन सी है? कोल्ड, फ्लू, कफ, पोलियो एंड चिकन है। प्रोटोजोआ मतलब PDM। ठीक है,
कि पी ने मेरे को डीएम किया, तो पी मीन्स प्रोटोजोआ, डी मीन्स डायसेंट्री और एम मीन मलेरिया। उसके बाद बैक्टीरिया BTT, बी से बैक्टीरिया, टी से टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस इसकी डिजीजेज हैं। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हमारे कौन से हो गए? बाप, ठीक है। बाप को कैसे याद रखना आपने? बी से बैक्टीरिया, ए से एल्गी और प्रोटोजोआ। उसके बाद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हमारा आ जाएगा माफ। माफ मीन्स एल्गी एंड फंगी। तो जो अमीबा है वो सिंगल अलोन रहता है, इसको किसी की कंपनी की ज़रूरत नहीं है। और जो फंगी और बैक्टीरिया है कॉलोनीज में रहती हैं, ठीक है। अब कहते हैं ऐसा क्वेश्चन आ जाता है MCQs में भी आएगा या मैचअप्स टाइप क्वेश्चन आ जाएगा कि जो बैसिलस है ना, जो बैसिलस बैक्टीरिया है वो किस में यूज होता है? दूध को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए। तो बैसिलस बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर या यूज्ड टू मेक कर्ड, ठीक है। ये कर्ड बनाने में हेल्पफुल। इसके बाद हमारा आ गया कि जो बैक्टीरिया है ना यूज्ड इन, ठीक है, बैक्टीरियाज किस में यूज़ किए जाते हैं? मेकिंग चीज़, पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स बनाने में, ठीक है। एक तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है जो कि कर्ड बनाने में यूज़ होगा, और काफ़ी जो बैक्टीरियाज है वो हमारी चीज़, पिकल एंड मैनी अदर फूड आइटम्स बनाने में यूज़ होते हैं। अब यीस्ट है ना, जो उसका यूज़ कहाँ होगा? बेकिंग करने में, ठीक है। अल्कोहल और वाइन बनाने में, फूड प्रिजर्वेटिव जैसे सोडियम बेंजोएट है ना, वो हमारा फूड प्रिजर्वेटिव है। अच्छा, यीस्ट कहाँ यूज़ किया जाता है? बेकिंग में यूज़ होता है, और अल्कोहल एंड वाइन बनाने में। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फूड प्रिजर्वेटिव है ना, कौन सा फूड प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है? सोडियम बेंजोएट। ये भी क्वेश्चन आता है कि सोडियम बेंजोएट क्या है? एक फूड प्रिजर्वेटिव है, फूड को प्रिजर्व करने वाला, एक फूड को प्रिजर्व करके रखता है सोडियम बेंजोएट, ठीक है। ठीक है, तो कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, उसको शुगर को अल्कोहल में कौन कन्वर्ट करता है? मतलब कि शुगर को अगर अल्कोहल में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। और इसकी जो इन्वेंशन किसने की थी? लुइस पैस्च्योर ने, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि फर्मेंटेशन क्या होती है, या मतलब ऐसे साइंटिस्ट के नाम आ जाएंगे। और आगे आ जाता है कि स्मॉल पॉक्स की मतलब कि उसके बारे में किसने बताया था? फर्मेंटेशन के बारे में किसने बताया था? तो लुइस पैस्च्योर। ये याद रखना कि फर्मेंटेशन किसने बताया था? फर्मेंटेशन की इन्वेंशन किसने की थी? लुइस पैस्च्योर ने। तो फर्मेंटेशन होता क्या है? जब शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है उसको फर्मेंटेशन कहते हैं। और इसकी इन्वेंशन कौन से साइंटिस्ट ने की थी? लुइस पैस्च्योर ने की थी, ठीक। लुइस पैस्च्योर डिस्कवर फर्मेंटेशन इन 1857 में इसने फर्मेंटेशन की इन्वेंशन की थी, ठीक है। हम मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो दीज मेडिसिन दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीजेस कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सर्च मेडिसिन को हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। तो एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं? जो भी हमारे अंदर जो भी क्या कहते हैं डिजीजेस कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको किल करने के काम आता है। कौन? एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो कहते हैं दीज डेज नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी। से कौन कौन से एंटीबायोटिक्स तैयार की जा रही हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है एंड इरेथ्रोमाइसिन, ठीक है। ये कुछ नाम है, ठीक है। इनको थोड़ा याद कर लेना कि ये हम फंगी और इसमें भी इम्पोर्टेंट कहते हैं। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स्ड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। की किया जाता है फीड, जो भी एनिमल्स को फीड दिया जाता है ना उसमें मिक्स किया जाता है ताकि चेक किया जाए कि इन एनिमल्स को कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, ठीक है। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीजेस। को कंट्रोल करने के लिए भी एंटीबायोटिक्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। कहते हैं वैन क्या होता है कि वैन डिजीजिंग कैरी माइक्रोब्स एंटर करते हैं हमारी बॉडी में, तो जो हमारी बॉडी है वो प्रोड्यूस करती हैं एंटीबॉडीज़, ठीक है। वो एंटीबॉडीज़ क्या करती है? फाइट करती हैं उनके अगेंस्ट। जो भी हमारी बॉडी में जो डिजीजिंग कॉजिंग बैक्टीरियाज या माइक्रोब्स है ना उनके अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या करती है? उस टाइम हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करती है जो कि इन डिजीज़ के, इन जो डिजीजिंग माइक्रोब्स के अगेंस्ट क्या करती है? वो फाइट करती है। ये भी याद रखना है कि स्मॉल पॉक्स, मैंने जैसे आपको बताया था स्मॉल पॉक्स को किसने डिस्कवर किया था? एडवर्ड जेनर ने, ठीक है। तो दो नाम आपको याद रखने हैं, एक तो इसमें है इंपॉर्टेंट एडवर्ड जेनर जिसने स्मॉल पॉक्स की इन्वेंशन की थी, एक था लुइस पैस्च्योर जिसने फर्मेंटेशन की इन्वेंशन की थी। तो ये क्वेश्चन आते हैं मैचअप्स ऐसे बना के ना, साइंटिस्ट के नाम लिखेंगे और उनकी इन्वेंशन लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन भी है, ये भी मैं क्वेश्चन आपको पोस्ट कर दूंगी। तो ये कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो ये पक्का आपने याद रखने हैं साइंटिस्ट के नेम्स वगैरह।
अब कहते हैं जो बैक्टीरिया है या ब्लू ग्रीन एल्गी है वो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स का काम करते हैं। बैक्टीरिया जो हमने किया था पिछले फर्स्ट चैप्टर में, राइजोबियम बैक्टीरिया है, ठीक है, और ब्लू ग्रीन एल्गी है ना, ये किसका काम करते हैं? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर का काम करते हैं, ठीक है। ये जो नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरियाज है ना, ये इंक्रीज करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को। जैसे सम बैक्टीरियाज, जैसे हमारा बैक्टीरिया में राइजोबियम आ जाएगा और ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये क्या करती हैं? आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफेयर टू इनरिच सॉइल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। जो कि एटमोसफेयर में से क्या करती हैं? नाइट्रोजन को लेती हैं और उसको क्या करती हैं? सॉइल क्या कहते हैं? इनरिच द सॉइल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी, और उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करती हैं। और ये जो माइक्रोब्स हैं ना, कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। तो क्वेश्चन आ सकता है कि राइजोबियम और ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है हमारे? तो वो क्या है? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर, जो कि हेल्प करते हैं जो एटमोसफेयर की जो नाइट्रोजन है ना, उसको क्या करते हैं? उसको ग्रैब करके इन्वायरमेंट एटमोसफेयर से उसको ग्रैब करके सॉइल में उसको क्या कर देते हैं? मिक्स कर देते हैं उसमें, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? हमारा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स है। एक टर्म आपको इसमें पढ़ने को मिलेगी, पैथोजेंस क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीजेस इन ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स एंड प्लांट्स। वो ऑर्गेनिजम्स जो कि डिजीजेस कॉज करें ह्यूमन बीइंग्स में, एनिमल्स में और प्लांट्स में, उसको पैथोजेंस बोला जाता है। अब कहते हैं फीमेल जो मॉस्किटो है जो मलेरिया कॉज करती है, उसका नाम बोला है एनोफिलीज है। और फीमेल जो मतलब डेंगू वायरस जो कॉज करेगा, उसका नाम क्या है? फीमेल एडस, ठीक है। फीमेल एडस है, वो कॉज करती है डेंगू वायरस को। और मलेरिया कौन करती है? फीमेल मॉस्किटो मलेरिया कॉज करती है एनोफिल्स, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, ये हमने कर ली हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, बाकी रह गए, वो मैं आपको करवा देती हूँ। अब यहाँ पर कुछ ना ह्यूमन डिजीजेज हैं, ठीक है, और उसको कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला था ट्यूबरक्लोसिस, BTT, तो ट्यूबरक्लोसिस इसमें आएगा, और टाइफाइड आएगा, वो बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। प्रिवेंशन इसकी बता दिया होगा कि कैसे प्रिवेंशन किएंगे। कीप द पेशेंट इन द कंप्लीट, आइसोलेट कर दिया जाएगा पेशेंट को, ठीक है। अब देखो जो ये सारी चिकन पॉक्स है, चिकन पॉक्स भी मैंने आपको बताया था वायरस से होगा, पोलियो भी वायरस से हो गया, कॉलरा है बैक्टीरिया से होगा, टाइफाइड भी बैक्टीरिया से होगा। ये देखो BTT, ठीक है, बैक्टीरिया से क्या होगा? टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। हेपेटाइटिस किससे होएगा? वायरस से होएगा। प्रोटोजोआ से मलेरिया, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रोटोजोआ से क्या होगा? मलेरिया होगा। तो इसका मैंने आपको क्या बताया था? PDM, ठीक है। तो डाइसेंट्रिया भी प्रोटोजोआ से होता है और मलेरिया भी हमारा प्रोटोजोआ से होता है। तो ये वही वाली चीज़ें प्रिवेंशंस हैं, ठीक है। तो इसमें मेन जो था वो मैंने आपको पहले ही करवा दिया। अब जैसे हमने कुछ प्रिवेंशंस के बारे में मैंने आपको बोला था कि फूड प्रिजर्वेटिव कौन सी होती है? सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है। तो याद रखना, एक तो है सोडियम बेंजोएट, एक है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। दीज आर ऑल्सो यूज इन जैम्स एंड स्क्वैशेस टू चेक देयर स्पॉइलेज, ठीक है। तो ये इसमें यूज़ किया जाता है हमारे जैम्स एंड स्क्वैशेस में, ठीक है, उनकी स्पॉइलेज को चेक करने के लिए। अब देखो कभी कभी हम क्या कहते हैं, प्रिजर्वेशन घरों में जो हम इस्तेमाल करते हैं प्रिजर्वेटिव मेथड्स की, कॉमन सॉल्ट यूज़ करते हैं। जैसे कि कॉमन सॉल्ट हैज़ बिन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। अगर हम फिश और जो मीट को अगर ज़्यादा टाइम तक हम बचा के रखना चाहते हैं तो हम उसमें सॉल्ट यूज़ करते हैं। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियाज, ठीक है। तो इसको क्या कर दिया जाता है? फिश और मीट को कवर कर दिया जाता है विद ड्राई सॉल्ट। सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला को, रॉ मैंगोज को, ठीक है, टमरिंड को, इन सबको हम सॉल्ट। अब देखो जैसे अचार वगैरह जो घरों में डालते हैं हम, तो अचार में हम ज़्यादा तेल डाल देते हैं, उसमें ज़्यादा हम नमक डालते हैं, क्योंकि देखो अगर कम नमक डालेंगे ना, ऊपर वाइट लेयर आ जाएगी। तो ज़्यादा नमक डालने से, ज़्यादा तेल डालने से क्या होता है, जो हमारे ये पिकल्स वगैरह ये कहते हैं प्रिजर्व रहते हैं फॉर लॉन्ग टाइम के लिए। उसके बाद प्रिजर्वेशन बाय शुगर। शुगर से कैसे हम चीज़ों को प्रिजर्व करके रखेंगे? जैम्स हैं, जेलीज है, स्क्वैश है, ठीक है, इनको प्रिजर्व किया जाता है बाय शुगर, चीनी से। सरफेस रिड्यूसेस द शुगर है ना, वो क्या करेगी? रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहेबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड। और वो क्या कर देंगे? रिड्यूस कर, मॉइस्चर क्या करेगा? रिड्यूस करेगा कि वो वाले बैक्टीरियाज ग्रोथ ना कर पाएँ जो उस फूड को स्पॉइल कर देंगे, ठीक है। तो शुगर क्या करता है? मॉइस्चर को रिड्यूस करता है। अब ऑयल एंड विनेगर हम यूज़ करते हैं, ठीक है।
अब कहते हैं पिकल वगैरह में हम क्या करते हैं, ऑयल और विनेगर यूज़ करते हैं, बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सर्च एन इन्वायरमेंट। ठीक है, कि जो बैक्टीरिया हमारे वैसे इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। वेजिटेबल्स, फ्रूट, फिशेज एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड। इस मेथड से हम वेजिटेबल, फ्रूट्स और फिशेज को भी प्रिजर्व करके रख सकते हैं फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट में भी जैसे आपने देखा दूध को गर्म करते हैं, दूध को गर्म करेंगे ना अगर हम, तो उससे क्या हो जाता है, अगर देखो कच्चा दूध है वो जल्दी ख़राब हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू जो हमने बॉईल किया हुआ है। तो इसका मतलब कि बॉईल करना किसी चीज़ को, वो भी क्या है, एक प्रिजर्वेटिव मेथड है। किसी चीज़ को ठंडा करके रखना, वो भी देखो ना, अगर हमारे जो हम घरों में काफ़ी ऐसे जैसे सोया चाप वगैरह है, ठीक है, और हम कुछ जैसे स्वीट कॉर्न्स है, इसको काफ़ी देर के लिए इसको मतलब कि फ्रीज़र में रखते हैं। इसको काफ़ी टेम्परेचर में है ना, लोअर टेम्परेचर में इसको फ्रीज़र में रखा जाता है और इसको हम काफ़ी दिनों तक इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, ये क्या होते हैं, स्टोर्ड फूड होते हैं जो, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है। कहते हैं जो मिल्क है ना इज हीट टू अबव, इसको 70 डिग्री और मतलब 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इसको हीट किया जाता है 15 to 30 सेकेंड, एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर, उसके बाद इसको ठंडा करके इसको स्टोर कर लिया जाता है। बाय डूइंग सो, ऐसा करने से क्या होता है, इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। जो माइक्रोब्स उसको दूध को ख़राब करने के लिए जो पैदा होते हैं, उन माइक्रोब्स को ये क्या कर देता है, उनकी ग्रोथ को मतलब ख़त्म कर देता उनकी ग्रोथ को, उनको ग्रो नहीं करने देता उन माइक्रोब्स को। दीज प्रोसेसेस वॉज डिस्कवर बाय लुइस पेस्टियोर। लुइस पेस्टियोर ने इसकी इन्वेंशन की थी। ठीक है, लुइस पेस्टियोर ने किस किस की इन्वेंशन की थी, बताओ किसकी इन्वेंशन की थी। लुइस पेस्टियोर ने डिस्कवर की थी फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन में क्या था, वही कि जैसे कि शुगर से अल्कोहल, ठीक है, तो ये फर्मेंटेशन ही होती है। तो लुइस पेस्टियोर ने एक फर्मेंटेशन की इन्वेंशन की, और किसकी इन्वेंशन की थी, पेस्ट्योराइजेशन। तो पेस्ट्योराइजेशन क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, इसके नाम से ही, पेस्ट्योर के नाम से ये बना है कि जब हम दूध को क्या कर देंगे, बॉईल कर देंगे 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, उसकी वजह से क्या होगा, जो बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। बाय माइक्रोब्स की ग्रोथ क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, इसलिए दूध को गर्म किया जाता है, गर्म करके रखा जाता है, और उसको हम एक दो मतलब काफ़ी दिनों तक, क्या मतलब फ्रिज में रखें उसको, तो हम 2-3 दिन उसको यूज़ कर सकते हैं उस मिल्क को। ठीक है, उसके बाद कहते हैं स्टोरेज एंड पैकेजिंग। पैकेजिंग, टाइट पैकेजिंग करो, जैसे दीज डेज ड्राई फ्रूट्स हैं, इवन वेजिटेबल्स हैं, आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेजिंग टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। अब देखो, जब तक हम किसी चीज़ को टाइटली कवर करके रखेंगे तो उसमें माइक्रोब्स अटैक नहीं कर पाएंगे। अगर माइक्रोब्स अटैक नहीं करेंगे तो वो चीज़ ख़राब नहीं होगी। तो इसलिए स्टोरेज और पैकेजिंग भी अच्छी होनी चाहिए। नाइट्रोजन फिक्सेशन मैंने बैक्टीरिया बता दिया था, कौन सा होता है, राइजोबियम, जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट की सर्च एज, जैसे कि हमारी कौन कौन सी प्लांट हो गए, बीन्स हो गई, पीज हो गए, विद विच इट हैज़ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब देखो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखा है आपने, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आप और कहाँ देखते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया है, सिम्बायोटिक आप कहाँ देखते हो। आपने देखा है कि बफेलो की बैक साइड पे वाइट कलर का बर्ड बैठा होता है। ठीक है, तो वो उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है एक। ठीक है, एक ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, इसका बीन्स और पीज है ना के साथ कौन सा रिलेशनशिप है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। एक जो मैंने आपको बताया बफेलो की बैक साइड पे जो बर्ड बैठा होता है, उन दोनों में क्या रिलेशनशिप है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। ये याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि वो उसकी बैक पे किस लिए बैठा होता है, उसको बाइट करने के लिए या कुछ, तो वो आएगा सिम्बायोटिक, मतलब दोनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ ले रहे हैं। ठीक है, symbiotic relationship है। Sometime nitrogen get fixed through the action of lightning, but you know that the amount of nitrogen in the atmosphere remain constant. You may wonder how. Let us understand this in the next section. अब नाइट्रोजन साइकिल के बारे में करेंगे कि हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन प्रेजेंट है, जो कि गैस की, ठीक है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन प्रेजेंट है। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द असेंशियल कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एज अ पार्ट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल, ठीक है, नैक्टिक एसिड एंड विटामिन। द एटमोसफेयर नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेक डायरेक्टली फ्रॉम। अब जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ना, वो डायरेक्टली मतलब कि प्लांट और एनिमल उसको डायरेक्टली नहीं ले सकते। तो इसके लिए कुछ सर्टन बैक्टीरियाज हैं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी बताया और मैंने राइजोबियम बताया, जो प्रेजेंट है सॉइल में, फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेके उसको कन्वर्ट कर देंगे, कि वो उस नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देंगे जो सॉइल
यूज़ कर सके। वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दीज usable compound, it can be utilized by the plants for the soil through their root system। उसके बाद सॉइल इसको क्या कर लेगी, सॉइल यूज़ कर ले, इससे क्या हो जाएगा, जो प्लांट है वो उस सॉइल को यूज़ करेंगे, जो नाइट्रोजन, जिस सॉइल में नाइट्रोजन है ना, उस सॉइल को यूज़ कर लेंगे। नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर सिंथेसाइज ऑफ प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स। एनिमल फीडिंग ऑन प्लांट गेट दिस प्रोटीन एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड। ठीक है, अब पता चल गया कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होती है, कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो प्लांट और एनिमल डायरेक्टली नहीं ले सकते, इसलिए कुछ बैक्टीरियाज हैं जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी है हमारी, ठीक है, और राइजोबियम बैक्टीरियाज है, वो क्या कर देते हैं, इस जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है जो नाइट्रोजन, उसको कन्वर्ट करेंगे यूज़फुल यूजेबल कंपाउंड में, और वो यूजेबल कंपाउंड जो सब सॉइल के साथ मिक्स हो जाएगा, फिर वो प्लांट उस सॉइल से वो यूजेबल जो मटेरियल है, नाइट्रोजन सॉरी प्रोटीन्स वगैरह हैं, वो सब उससे ले लेंगे, और वो प्लांट ने ले लिया तो वो प्लांट के बीच में वो सारे न्यूट्रिएंट्स आ गए, फिर वो जो एनिमल है वो प्लांट से वो सारे न्यूट्रिएंट्स ले लेंगे। तो कहते हैं व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल डाई, जब प्लांट्स और एनिमल डाई हो जाते हैं, बैक्टीरिया एंड फंगी present in the soil convert the nitrogenous waste into nitrogenous compound to be used by plant again। अब देखो, कोई भी एनिमल या बैक्टीरिया सॉरी प्लांट और एनिमल्स मर गए हैं, तो वो जो बैक्टीरिया और फंगी है ना, वही क्या करेगा, उन एनिमल के जो एनिमल्स हैं उसको डीकम्पोज कर देगा, प्लांट को डीकम्पोज करके वो सॉइल में ऐसे मिक्स कर देगा, मिक्सअप हो जाएगा कि वही जो इम्पॉर्टेंट, मतलब वही जो उनका वेस्ट जो होगा डीकम्पोज हुआ मटीरियल, वही फिर प्लांट फिर उसको एज अ खाद उसको यूज़, ठीक है, एज अ उसको मैन्योर यूज़ कर लेंगे। सर्टन अदर बैक्टीरिया कम्स कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ दैम इंटू नाइट्रोजन गैस विच कम बैक इंटू द एटमोसफेयर। उसमें से कुछ जब वो चीज़ें डीकम्पोज होती है, उसमें से नाइट्रोजन गैस निकलती है, वो फिर एटमोसफेयर में चल जाती है, फिर एटमोसफेयर में से वो जो नाइट्रोजन गैस है वो कुछ बैक्टीरियाज जो ब्लू ग्रीन एल्गी और राइजोबियम बैक्टीरिया उसको लेके उसको कन्वर्ट कर देते हैं यूजफुल कंपाउंड में, फिर वो सॉइल में मिक्स होकर प्लांट ले लेते हैं, फिर मतलब ये एक साइकिल चलता रहता है जिसको नाइट्रोजन साइकिल बोला जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, तो ये देख लो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टू स्मॉल एंड दे आर नॉट विजिबल टू ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टू स्मॉल एंड नॉट विजिबल टू अ नेक्ड आइज, मतलब उनको नंगी आंखों से नहीं देख पाएंगे। दे कैन लिव इन ऑल काइंड इन्वायरमेंट, हर एक टाइप के इन्वायरमेंट में रहते हैं ये, ठीक है, रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग डेजर्ट, मतलब हर एक एटमोसफेयर में हर एक जगह में ये माइक्रोब्स पाए जाएंगे। ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमें एयर में भी मिलते हैं, वाटर में, ठीक है, इन सब में मिलते हैं, वाटर बॉडीज़ में, प्लांट एनिमल्स में। दे आर भी यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर भी है मल्टी सेलुलर भी है। यूनिसेलुलर में मैंने आपको बताया कौन कौन से आ जाएंगे हमारे यूनिसेलुलर में, बैक्टीरियाज आ जाएंगे, ठीक है, बाप जिसमें मैंने आपको बताया था बैक्टीरियाज, एल्गी एंड प्रोटोजोआज आ जाएंगे। मल्टी में आ जाएगा माफ, इसमें कौन सा आ जाएगा हमारा, माफ आ जाएगा, ठीक है, तो माफ में हमारा एल्गी और फंगी आ जाएगा। उसके बाद कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। वायरसेस दो डिफरेंट फ्रॉम अब, वायरस इनसे डिफरेंट है, तो वायरस क्या है, इनसे डिफरेंट है, वायरस क्या आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दे रिप्रोड्यूस बताया था, ओनली होस्ट है ना, जो होस्ट का जो सेल है उसके बीच में ही ये रिप्रोड्यूस होंगे, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेडिसिन के लिए भी यूज़ होते हैं, अल्कोहल बनाने के लिए भी। तो ये वही प्रोटोजोआ कॉज सीरियस डिजीज लाइक डायसेंट्री एंड मलेरिया, ठीक है, पी क्या कर रहा है, डीएम कर रहा है हमें, तो डायसेंट्री एंड मलेरिया। सम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन फूड एंड कॉजिंग फूड पॉइजनिंग, ये भी पता हमें, ठीक है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिसाइड इन द रूट ऑफ नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, जिसको राइजोबियम है जो कि रूट में प्रेजेंट होता है पी की प्लांट में, ठीक है। ये क्या करते थे, दे कैन फिक्स, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरियाज हैं ये, और सॉइल को फर्टाइल बनाता है। सम बैक्टीरिया जैसे हमारे आगे ब्लू ग्रीन एल्गी आ गई, ठीक है, वही नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरियाज है, कन्वर्ट करेंगे नाइट्रोजनियस कंपाउंड को। सर्टन बैक्टीरियाज हैं जो कन्वर्ट करते हैं कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द सॉइल इनटू द नाइट्रोजन गैस, वही जिसको नाइट्रोजन साइकिल बोला गया। उसके बाद हमारे फिलिप्स आ जाते हैं। फिलिप्स वीडियो ये काफ़ी बड़ी हो गई है, तो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म देख सकते हैं, उनको हम अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स्ड नाइट्रोजन को फिक्स करता है डायरेक्टली फ्रॉम इन्वायरमेंट टू इनहेंस फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, ठीक है, एक तो ये आ गया ब्लू ग्रीन एल्गी, और दूसरा हमारा आएगा राइजोबियम बैक्टीरिया। अल्कोहल इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ, किसकी वजह से अल्कोहल प्रोड्यूस होती है, यीस्ट की वजह से, और प्रोसेस का नाम है फर्मेंटेशन।
ठीक है। कॉलरा इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया से कॉलरा, ठीक है। आप कहते हैं टिक द करेक्ट। यीस्ट इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल की प्रोडक्शन में और प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहा जाता है। द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक कभी हमने पढ़ा कि ये तो प्रिजर्वेटिव है, ठीक है, तो ये है हमारा एंटीबायोटिक। कैरियर ऑफ मलेरिया। मलेरिया कौन प्रोड्यूस करता है? मैंने आपको बोला था फीमेल मॉस्किटो है जिसका नाम है एनोफिल्स, ठीक है। मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ का हाउस फ्लाई, जो मक्खियाँ होती है घरों में, यही कम्युनिकेबल डिजीज़ को फैलाती हैं। द ब्रेड और इडली है वो किसकी वजह से फूलती है? ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल, ठीक है, यीस्ट की। अब देखो ना, डालते भी आजकल यीस्ट, अगर हमने डो को सॉफ्ट बनाना है उसके लिए। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल के प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। यीस्ट की हेल्प से होता है ये, ठीक है। अब देखो मैचअप्स, जैसे मैंने बोला था कि बैक्टीरिया क्या है? कॉजिंग कॉलरा। राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन है। लैक्टोबैसिलस क्या है? जो सेटिंग करता है कर्ड, ठीक है, दूध को दही में कन्वर्ट। यीस्ट क्या करता है? बेकिंग ऑफ ब्रेड, चीज़ को सॉफ्ट बनाता है। प्रोटोजोआ क्या करता है? कॉजिंग मलेरिया कॉज करता है प्रोटोजोआ। और वायरस का क्या काम है? कॉजिंग एड्स। तो जो हमारा वायरस है वो क्या प्रोड्यूस करता है? कॉजिंग एड्स की, ठीक है, और प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, ठीक है। वायरस क्या? कॉजिंग एड्स। तो ये आपको सारा करवा दिया था, सारा हो गया। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो करें, उसको लाइक करें। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग माई वीडियो।